डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा के मॉनसून सत्र में सरकार विपक्षी हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब बेबाकी से देगी। इस मॉनसून सत्र में क्या है सरकार की तैयारी, आइए सुनवाते हैं आपको बिजली मंत्री रंजीत चौटाला की जुबानी। सदन में विपक्षी हमलों से बचने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मॉनसून को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाएगी उसका सरकार जवाब देगी। वहीं प्रदेश में आई बाढ़ पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी प्राकृतिक के प्रकोप का मुकाबला नहीं कर सकता। जब जापान में सुनामी आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था और इसके अलावा भी अमेरिका में जब बवंडर और भूकंप आता है तब भी हालात खराब होते हैं। बाढ़ के समय में हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से अधिकतम लोगों की मदद की है। जब हरियाणा में हालात खराब हुए थे तो प्रशासन और सरकार ने मिलकर तेजी से लोगों को राहत देने का काम किया था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली अभियान शुरू करने पर मंत्री रंजीत चौटाला की प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुकाबले हरियाणा के ऊपर बिजली का ज्यादा वजन है। पलवल, मानेसर सब नए उद्योग लग रही हैं। इसके बावजूद भी हरियाणा में बिजली की कमी नहीं है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार नवंबर से फरवरी महीने तक एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए जनरेटर नहीं चलाई जा सकते, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पूरी बिजली उपलब्ध करवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। देखिए, हाउस में हर इश्यू उठेगा, ये उन पे डिपेंड करता है कि क्या क्या उठाएं अपोजिशन का, पर सरकार तैयार है। जो भी पूछेंगे हमें देना चाहिए, हम तैयार हैं, जवाब देंगे। इससे हटके भी कोई इशू आएगा तो उससे भी होगा। इन दिनों में बाढ़ भी एक बड़ा विषय रहा हरियाणा में। बाढ़ आई, काफ़ी प्रभावित हुए इलाके और काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, विपक्ष का ये भी आरोप रहा कि सरकार जो है सारी स्थितियों पर काबू पाने में या तो देरी से काबू पाई या विफल रही। देखिए, ऐसा है कि किसी को पता नहीं होता कि प्रकृति का जब प्रकोप होता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। जब जापान में सुनामी आई, हमारे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, दुनिया में नंबर 1, 2 पे आता है, पर सुनामी का वो भी कुछ नहीं कर सके। सब शहर भागा हुआ था, लोग भागे हुए थे, सब डूब रहा था। अमेरिका में जब बवंडर आता है या जब अमेरिका में अर्थक्वेक आता है तो वहाँ भी कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति को जब हम छेड़ेंगे तो वो नेचर रिवर्ट करती है, उठा के वापस फेंकती है, तो उसके आगे तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम कर सकते थे हमने अपना करा। अब देखिए, आपने हिमाचल में जब आप देख रहे थे कि हाईवेज गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और पहाड़ों से मकान, औरतों की, बच्चों की चीख आ रही है, मतलब ऐसा है कि वो टीवी भी नहीं देखने को मन करता। इस तरीके का भयावह सीन था। अब हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ, पंजाब में अब भी मैं रात भी टीवी पे देख रहा था। अब वो जब सब पानी चल के आएगा, पंजाब का भी आ रहा था, हिमाचल का भी आ रहा था, तो उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स हम पे थे हमने तैयारी करी। हमने ये पहले थोड़ा सा अंदेशा हो गया जब हिमाचल, पंजाब में हमें एक समझने का मौका मिल गया, तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी को और पॉलिटिकल लोगों को मैसेजेस थे कि जितनी जेसीबी और पॉपलेन और जितने फार्मर्स को हम कह के उनके ट्रैक्टर से जितनी हमें मदद थी अपने डोले ले के लगे। लोगों ने बड़ा सहयोग किया और हमारे, क्योंकि मैं सिरसा में देख रहा था, हमारा जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करा, हमने बहुत बचा लिया। फतेहाबाद में कोई 2.25 लाख एकड़ में पानी चल गया था खेतों में, हमारे यहाँ खाली 10,000 एकड़ में हुआ। हमने टीम को सम्मानित, कल 23 को जाके मैं सम्मानित भी करूँ हमारे ऑफिसर ने जिन लोगों ने काम करा, पर जो हालात थे उस पर बहुत कुछ हमने कंट्रोल करा। अब पानी है, यूँ तो गए, अब उसे कह दें कि आप रोक नहीं सकते, कोई डैम भी नहीं कर सकते, कुछ भी डैम भी टूट जाते हैं, पहाड़ भी टूट रहे थे। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, अब केजरीवाल जी क्या कहें, ये उनकी मर्जी है, हर आदमी स्वतंत्र अपनी बात करने में। हमारे यहाँ मैं अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मैक्सिमम 17 अगस्त को 12,727 मेगावाट की हमारी कंजम्पशन थी, हमने मीट आउट करी। दिल्ली से सब इंडस्ट्री केजरीवाल जी के हरियाणा में शिफ्ट हो रही है। दिल्ली का जितना ग्रुप हाउसेज है वो हमारे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आपका डीएलएफ है, उसके बाद पारसनाथ है, जी न्यूज़ आपका ये नाम इसका वाटिका है, पीजीआई है, सब हरियाणा में आ रहे हैं, अंसल है,
और उनकी आप देखिए मानेसर तक चले गए, उधर पलवल तक चले गए, इधर सोनीपत पानीपत तक के आ गए, उनके सब कॉलोनीज को हम पावर दे रहे हैं। हम उसमें NCR में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की NGT की गाइडलाइंस है कि जब नवंबर से पैडी कटती है तब से मार्च तक, फरवरी तक के पोल्यूशन नहीं हो, इस करके जनरेटर बंद कर देते हैं। हम सब NCR में आते हैं। हमारे जनरेटर बंद होने के बाद भी हम पावर मीट आउट कर रहे हैं। पंजाब में हालात ख़राब हुए, हमारे नहीं हुए कभी भी। पूरे देश में हमारी डिस्कॉम कंपनी जो है वो हम 47 डिस्कॉम कंपनीज में, ये तो रिकॉर्ड पे है, गूगल पे देखें वो, कि हम 15वें-17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें-6ठे पे हैं। तो हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो अपना बताएं कि उन्होंने क्या करा है। हमने इसके बाद आप देखें कोयले के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, जनरल कमोडिटीज़ के रेट बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़े। हमने पिछले 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। ये तो हरियाणा तो बहुत बढ़िया, पावर में तो हमें हर जगह से रिकमेंडेशन मिली है। इवन सेंट्रल पावर मिनिस्टर RK सिंह जी से भी, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने, हर एक ने कॉम्प्लीमेंट करा हरियाणा की परफॉर्मेंस। आम आदमी पार्टी जो बिजली आंदोलन छेड़ रही है, उसको क्या मानते हो? देखिए, वो अपनी कहीं एंट्री चाह रहे हैं। उन्होंने गुजरात में एक प्रयास करा, उन्होंने हिमाचल में करा, दोनों जगह फेल होकर वापस आ गए। हरियाणा के लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस हरियाणा में, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते। हमने 10 साल में परफॉर्म करा है, 9 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। देखिए मोदी जी का आप ये देखें कि आज तक कोई भी आदमी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। इंदिरा गांधी जी भी 70 में एक बार चुनाव हार गई थी। अब ये तीसरी बार होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट रही, UP आया, ND आया, कोई 20 पार्टी की थी, कोई 11 पार्टी की थी, और 1.5 साल 2 साल चल के ख़त्म हो गई। 77 में जब एक जनता एमरजेंसी एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया, उस वक़्त 3 बड़े आदमी थे। आपके मोरारजी देसाई थे, और जो चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम थे। 3 आदमी ट्रायो उसका सारे गठबंधन के बड़े नेता थे। वो 1.5 साल में टूट गई। दूसरी बार 89 में आया, जिसके चीफ आर्किटेक्ट शिव देवीलाल थे। वो VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, शिव देवीलाल, चंद्रशेखर, 3 आदमी थे। वो 19 महीने में सरकार टूट गई। अब तो 40 आदमियों की बारात है। कौन मानेगा इस गठबंधन को? लोग समझते हैं। फ्रांस और जर्मनी में भी कोलिशन पीरियड चला, 30 साल चला, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम आ गया। लोगों को इकॉनमी चाहिए। कभी सिकंदर दुनिया की पावर होती थी, आज तो इकॉनमी वर्ल्ड पावर है।